बहुत सारी ख़वातीन पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती हैं, जिसकी अवेयरनेस हमारे यहाँ नहीं है, ना दी जाती, ना काउंसल किया जाता। तो उसके अंदर औरत का कितना कसूर होता है और उसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती देखो, आई थिंक औरत का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। अगेन दीज आर द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन हर लाइफ। एक बच्चा पैदा हुआ है, माँ जो है रातों को जाग रही है, उसको फीड करा रही है, उसको बिल्कुल कोई टाइम नहीं मिल रहा, स्नेल नहीं है, ठीक है, पूरी हर चीज़ उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ गए हैं। आजकल उसको वर्ड हम कहते हैं बॉडी इमेजेस। दैट मीन्स उसके ऊपर वजन बढ़ रहा है, शी इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, उसके ऊपर सब चीज़ों का बड़ा डिप्रेशन होता है। प्लस जो इर्द गिर्द के लोग हैं उसको और डिप्रेस कर देते हैं, तुम इतनी मोटी हो गई हो, तुम तो अपना बच्चा रो ख्याल रहा नहीं होता है रख तो रही है, कहते हैं बच्चा रो रहा कि है। मदर फीड पूरा नहीं हो रहा। यस, ठीक है ना, उसको जबरदस्ती कहना कि उसको टाइम नहीं देना, द हस्बैंड इज नॉट गिविंग हर इनफ टाइम। सो इन सब प्लस द हार्मोनल चेंजेस विच आर स्टिल देयर, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है उसकी मेंटल स्टेट के ऊपर, ठीक है। सो आई थिंक ऑल गायनेकोलॉजिस्ट दे शुड काउंसल द पेशेंट पोस्टपार्टम के अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ हो तो प्लीज़ इमीडिएटली सीक हेल्प, बिकॉज कभी कभार ये प्रॉब्लम बहुत डेंजरस भी हो जाती हैं। एंड वी हैव सीन मदर्स दे ट्राइंग टू स्ट्रैंगल द बेबीज। इट्स नॉट हर फॉल्ट, ठीक है ना, इट इज़ द फॉल्ट विच इज़ गोइंग ऑन विद इन हर ब्रेन्स। शी शुड कम एंड विजिट हर डॉक्टर एंड द डॉक्टर्स जो है उनको रेफर करेंगे टू अ प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट एंड व्हाट where she मेड should देम be टू डू counseled. दैट? देखो, again it is because of the psychological changes, the hormonal changes which is taking place. It is not her fault. ये जो आपके हार्मोन्स आपके ब्रेन में है ना, वो सारा टिप्सी टर्वी कर देते हैं उसके मूड्स को, and which are responsible for this postpartum psychosis with the patient is developing, and she should continue treatment and seek treatment. उसको कोई ये नहीं कहना चाहिए कि जी ये पागल हो गई है या कुछ हो गई, वो पागल बिल्कुल नहीं हुई है। She needs to be treated. कभी रोना आता है, कभी बहुत कभी हंसना रोना आता है, आता है, कभी घर कभी से भागने का उसको दिल घर चाहता है। उसको गुस्सा बहुत आता है। हाँ। हस्बैंड्स कहते हैं कि जी ये तो उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मेरे पास हर वक्त गुस्सा करती रहती है या रोती रहती है। सो प्लीज बी कंपैशनेट विद योर वाइफ। घर और फिर वाले मुझे भी जो लगता है, है कि कुछ हमारे घर की जो सराउंडिंग्स होती हैं कि अभी 1.25 महीना नहीं हुआ, बाहर मत निकलो, ये मत खाओ, वो मत पियो, इससे मत मिलो, बच्चा गोद में मत किसी की दो। तो ये सारी चीजों से भी मुझे लगता है कि थोड़ा आई और थिंक सो यस, बिकॉज देखो बाहर निकलने में कोई मजाका नहीं है, शी शुड बी एबल टू लेकिन गो कुछ आउट। घर हैं अभी भी जो बट सवा आई महीने थिंक तक। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज अपनी बहुओं को और अपनी बेटियों को मना ना करे। लेट देम एंजॉय देयर लाइफ एंड लेट देम एंजॉय देयर कुछ फैमिली। खवातीन तो नहाने भी नहीं देती हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। दे शुड बी एबल टू मेंटेन देयर हाइजीन विच इज वेरी वेरी अब तो इंपॉर्टेंट। डॉक्टर्स भी काउंसिल करते हैं कि आप घर जाके बात ले लें, आप फ्रेश हॉस्पिटल में भी बात दे बेटा देते हम तो हॉस्पिटल से प्री, अगर किसी की सर्जरी हो रही होती है तो प्री सर्जरी बात, घर जाने से पहले उनको प्रॉपर बात और उनको अपनी वुंड हाइजीन, उनको अपनी एपिजियोटमी हाइजीन सब कुछ सिखा के और फिर भेजते उसी हैं। बिस्तर पे ना 1.25 महीने तक ये नहीं सोचते कि वो जर्म्स कितने इंटैक्ट हो रहे हैं आपकी बॉडी सो के साथ एवरी या डे फिर चेंज है। क्लीनिंग, वॉशिंग देमसेल्फ और अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अहम चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट्स अबाउट सब फर्टिलिटी। जैसे हम इनफर्टिलिटी भी हम कहते हैं, आपने तस्हीह की हमारी कि सब फर्टिलिटी होती है। तो आई वांट टू डिस्कस अबाउट इट कि उसका रीजन क्या है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए कि वो इस चीज से फ्यूचर में बच सकें। अच्छा, सब फर्टिलिटी, यस इट इज़ अ वेरी कॉमन एंटिटी। एक तो ये है कि देखो गर्ल्स आर मोर इनटू प्रोफेशनल लाइव्स एंड वो अपनी प्रेगनेंसीज को डिले कर रही हैं, ठीक है ना। सेकेंडली दैट वी हैव जस्ट डिस्कस 50% कॉजेज आर द मेल कॉजेज जिसकी सब फर्टिलिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है, एंड ऑफ कोर्स फीमेल कॉजेज आर ऑल्सो देयर। देन ऑफ कोर्स देयर इज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कि शादी हुई नहीं है अभी और उसको प्रेशर आना शुरू हो गया, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। Whenever the patients come to me, I always tell them कि शादी क्या तुमने बच्चा पैदा करने के लिए की? You need to know each other, ठीक है। Knowing each other is equally important अपनी फैमिली को कंटिन्यू करने के लिए। So of course फीमेल फैक्टर्स भी होते हैं इसके अंदर। और फैमिली को नहीं भी प्रॉब्लम हो ना हस्बैंड वाइफ को, तो सोसाइटी प्रेशर Yes, इतना होता है this कि is वो what they रोज आपसे say पूछते हैं। कि डॉक्टर साहब सोसाइटल प्रेशर्स बहुत है हम पर that we must have an early pregnancy. So देखो I always tell them lead a happy life. Don't be sexually in contact with each other only because you want to have children. Do it because you love each other. जो अगर आपकी इसीलिए सिर्फ अगर आप sexual contact कर रहे हो एक दूसरे To से have a baby. to have a baby, then you're under a lot of pressure, you're under a lot of stress, और वो एक stress hormones release होना शुरू हो जाते जिससे आपके जो अंडे हैं वो release नहीं होंगे, No. and again patient will be some fertility उनको हो जाएगी. So they should be initially a loving couple, try to meet each other because of love that they have generated amongst themselves. उसके बाद बच्चा खुद ब खुद हो Not जाता है। for the baby, love each other. Yes, they need to love What each about the other. young girls who are like school going? What they have to take for this? आजकल देखो we should create awareness among the schools by the teachers also कि folic acid जो है वो बच्चियों को 5 मिलीग्राम की छोटी सी पीले रंग की गोली है, that they should start eating that गोली from now on.
ओके, तो उससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल हीमोग्लोबिन तो नहीं, उससे होता है यस, बिकॉज ऑफ द फोलेट लेवल डेफिशिएंसीज उनकी इम्प्रूवमेंट होती है। प्लस जो प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के फोलेट एसिड की डेफिशिएंसीज की वजह से कुछ न्यूरो डिफेक्ट्स हो जाते हैं बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ प्रिवेंशन होती है। और जो गोलियां ना खाना चाहें वो घर में कौन सी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो फोलिक एसिड सप्लीमेंट जो हमारी खाने पकाने जिस तरह से हम खाना खाते हैं उसमें यूजली फोलिक एसिड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक छोटी सी गोली है, वेरी वेरी चीप, अगर बच्चियां एक रोजाना गोली खा लें तो आई थिंक इट्स वेरी तो ये इंपॉर्टेंट मिथ फॉर है द कि हम फ्यूचर। चुकंदर खाएंगे तो हमारा खून बन जाएगा? नहीं, चुकंदर में तो बिल्कुल हीमोग्लोबिन बढ़ाने की कोई साख नहीं है, नहीं कोई कलेजी? साख नहीं है। कलेजी भी आप खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। आई थिंक अमरूद इज अ गुड फ्रूट जिसके अंदर काफी आयरन कंटेंट होता वरना है। जिसके अंदर खून की कमी होती है ना उसको कलेजी खिला देते हैं कि हाँ, तुम नहीं, कलेजी उससे खा लो। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा ना। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि अमरूद खाने से आपका खून अमरूद बढ़ता है, आप खजूरें खाएं, खजूरें हैज गॉट वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन। तो आई थिंक दीज आर चीप फ्रूट्स। खजूर तो आप आराम से, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अमरूद भी कोई एक्सपेंसिव फ्रूट नहीं है, अगर आप डेली खा लें तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ अच्छा, व्हाट्स द आयरन। आइडियल एज टू कंसीव अ बेबी? वो होता है ना, लोग जल्दी शादी करा देते हैं, कुछ लोग कहते हैं बस 18 to 22 या 25 का ब्रैकेट है आई थिंक यंगर एज के अंदर मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्ची अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं है, उनकी पेल्विक बोन्स डेवलप नहीं है। तो जो भी हमारी इंटीरियर्स के अंदर इसमें बेचारी यंग गर्ल्स की सर्जरीज हो रही होती हैं, दे एंड अप हैविंग सिजेरियन सेक्शंस, ठीक है। एंड सिजेरियन सेक्शन के बाद एक आई वुड से कि बेचारी गांवों में दूर रहती है, नॉट एबल टू रीच द हॉस्पिटल, इनको फिस्टुलास बन जाते हैं। फिस्टुला का मतलब है कि पेशाब की नाली और जो ब्लैडर है वो एक जगह हो जाता है, वजाना वहां से कंटिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन हो जाती है। तो एक अवेयरनेस ये भी पैदा होनी चाहिए कि लेट द गर्ल्स बिकम एंड मेच्योर। आई फील दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर एज वेल टू हैव अ बेबी, राइट? मदरहुड के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है वो बच्चियां, अभी वो खुद खेलने कूदने के उनके दिन है, ताकि वो खुद बच्चे So it पालेंगी। affects on their body. यस, डेफिनेटली।